Hello student, this is Rajni Mehta, Assistant Professor of Political Science. Welcome to my YouTube channel Political Mirror. आज हम करेंगे चुनाव प्रक्रिया, इलेक्शन प्रोसीजर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि जो चुनाव हैं वो किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की रीढ़ की हड्डी होते हैं और लोकतंत्र के अंदर चुनाव अपनी एक अहम भूमिका अदा करते हैं। भारत के अंदर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया, जिसमें चुनावों की और भी ज़्यादा महती भूमिका है। बिना चुनावों के सरकार नहीं बन सकती। अगर सरकारों को सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना है या फिर जनता के कल्याण के लिए कार्य करना है तो चुनावों के माध्यम से उन्हें इस प्रक्रिया को अंजाम देना होगा। और अगर जनता ने सरकारों की सफलता की कसौटी को जांचना है तो वो चुनावों के माध्यम से ही जांचा जाता है। तो जो चुनाव होते हैं उसे विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। चुनाव प्रक्रिया। चुनाव प्रक्रिया का अर्थ होता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। यानी कि चुनाव करने की जो विधि है उसे चुनाव प्रक्रिया कहते हैं। चुनाव प्रक्रिया में अनेक चरण आते हैं, इन्हें अनेक स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। इन चरणों से संबंधित विभिन्न कार्य इसमें शामिल होते हैं। इन चरणों में शामिल होता है कि किन किन स्टेजेस को पार करना है, या हम कह सकते हैं कि चुनावों का कार्य जहाँ से आरंभ होता है और जहाँ पर जाकर समाप्त होता है उसे चुनाव प्रक्रिया कहते हैं। भारत में जो चुनाव व्यवस्था अपनाई जाती है उसका वर्णन 1951 के जनप्रतिनिधित्व कानून में किया गया है। कहने का अभिप्राय ये है कि चुनाव किस तरीके से होते हैं, कैसे संपन्न कराए जाते हैं, उसे चुनाव प्रक्रिया कहते हैं। चुनाव प्रक्रिया के चरण, कितने सोपान हैं, कितने स्टेजेस से होकर चुनावों को निकलना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट, चुनाव क्षेत्र निश्चित करना। देखिए, चुनावों को करवाने के लिए चुनाव क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं। चुनावों को सभी राज्यों को अनेक क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है और वहाँ के मतदाताओं द्वारा चुनावों के अंदर वोट डाले जाते हैं। और प्रत्येक जनगणना के पश्चात समय समय पर चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं में भी परिवर्तन आता है। सीमा निर्धारण का कार्य एक आयोग द्वारा किया जाता है जिसे सीमा निर्धारक आयोग कहते हैं। इसमें अनेक सदस्य होते हैं और ये आयोग चुनावों के अंदर जनगणना के आधार पर क्षेत्र निश्चित करते हैं। सबसे पहला काम चुनावों के लिए क्षेत्र निश्चित किया जाता है। सेकंड, मतदाता सूची तैयार करना। देखिए, मतदाता सूची यानी कि भारत के अंदर प्रत्येक 18 वर्ष का व्यक्ति या स्त्री या पुरुष वोट डाल सकते हैं। इन वोटों को डालने के लिए प्रत्येक मतदाता के लिए एक सूची तैयार की जाती है जिसे कि वोट डालने का अधिकार है। जिस दिन चुनाव होता है मतदाता को वो लिस्ट लेकर जानी होती है और उसी के आधार पर वो वोट डालता है। नेक्स्ट, नामांकन पत्र दाखिल करना। नामांकन पत्र दाखिल करना, नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल किया जाता है। चुनाव आयोग जब चुनावों को संपन्न करवाता है तो एक तिथि निश्चित कर दी जाती है। जो भी इच्छुक व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है वो नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। नामांकन के विषय में नियम है कि किसी भी मतदाता को चुनाव लड़ने के लिए मनोनीत कर सकता है। एक मतदाता द्वारा मनोनीत किए गए नाम का अनुमोदन किसी अन्य मतदाता द्वारा किया जाता है और नाम प्रस्तुत करने वाले का प्रस्तावक और नाम को अनुमोदित करने वाले को अनुमोदक कहा जाता है। तो जिन व्यक्तियों को राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह प्राप्त हो जाता है वो चुनाव के लिए लड़ सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल। नामांकन पत्र जब दाखिल कर दिए जाते हैं तो उसके पश्चात नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल होती है। जांच पड़ताल के समय जिस व्यक्ति ने नामांकन पत्र दाखिल किया है वो वहां उपस्थित हो सकता है। अधिकारी जो चुनाव पर लगे होते हैं वो जांच पड़ताल करते हैं, निरीक्षण करते हैं कि उन्होंने सही तरीके से नामांकन पत्र भरा है और उसके विषय में उठाई गई आपत्तियों को दूर करने के पश्चात अंतिम निर्णय किया जाता है। अगर किसी प्रत्याशी को कोई गलतफहमी है या कोई भी उसे शिकायत है तो वह उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दे सकता है और वह
चुनाव अधिकारी के निर्णय को न्यायालय द्वारा रद्द भी किया जा सकता है अगर वो गलत हो तो। नेक्स्ट, नामांकन पत्रों की वापसी। देखिए, नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल समाप्त होने के बाद अगला चरण आता है कि कोई भी प्रत्याशी अगर अपना नामांकन पत्र वापस लेना चाहता है, वह एक लिखित पत्र द्वारा ऐसा कर सकता है। वो अपना नाम वापस ले सकता है। जमा करवाई हुई जमानत राशि भी उसे वापस दे दी जाती है। निश्चित तिथि के पश्चात उसे नामांकन पत्र वापस लेने का कोई अधिकार नहीं होता। नामांकन पत्र वापस लेने के कारण एक ही प्रत्याशी शेष रह जाता है, तो नामांकन पत्र वापस लेने के समय चुनाव अधिकारी उस चुनाव क्षेत्र में शेष रह गए प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित कर देता है। प्रत्येक प्रत्याशी को कोई ना कोई चुनाव चिन्ह अवश्य दिया जाता है। नेक्स्ट, चुनाव अभियान। नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि से लेकर चुनावों वाले दिन तक प्रत्येक राजनीतिक दल, चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी और समर्थकों द्वारा शक्तिशाली अभियान चलाया जाता है। चुनावों के लिए प्रचार प्रसार किया जाता है। रेडियो, टेलीविज़न, दूरदर्शन के माध्यम से किया जाता है। रैली, जलसे, भाषण और अनेक सभाएं करके छोटे मोटे सम्मेलनों द्वारा चुनावों के पक्ष में प्रचार प्रसार किया जाता है। नेक्स्ट, चुनावों को निरस्त करना। जनप्रतिनिधि कानून में यह व्यवस्था है कि यदि किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाए तो चुनाव आयोग द्वारा चुनाव को निरस्त किया जाता है। यदि किसी प्रत्याशी की मृत्यु मतदान आरंभ होने से पहले होती है तो उस चुनाव क्षेत्र का चुनाव निरस्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट, मतदान दिवस। चुनाव आयोग द्वारा मतदान दिवस पहले ही निश्चित किया होता है। तिथि से कुछ समय पहले चुनाव प्रचार समाप्त कर दिया जाता है और चुनाव अधिकारी चुनाव प्रबंध कराने में जुट जाते हैं। चुनाव करने के लिए अनेक अधिकारी और सहायक कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं और एक मतदान केंद्र में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के प्रतिनिधि बिठाए जाते हैं ताकि मतदाताओं को कोई भी विशेष व्यक्ति प्रभावित न कर सके और अनुचित रूप से मतदान का प्रयोग न कर सके। मतों की गणना और परिणाम की घोषणा। मतदान खत्म होने के बाद जो तिथि निश्चित की जाती है उसमें मतदाताओं द्वारा जो वोट डाले जाते हैं उनकी गणना की जाती है। मतों के विषय में यदि कोई आपत्ति हो तो चुनाव अधिकारी को यह याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। प्रत्याशी को इस विषय में प्रमाण पत्र दिया जाता है मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा कि यह कार्य सही तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट, चुनावों के विषय में याचिका। चुनावों के परिणामों की घोषणा के बाद प्रत्याशियों के विरुद्ध याचिका दी जा सकती है। अगर ऐसा लगता है कि चुनावों में कोई किसी तरीके की धांधली की हो या भ्रष्ट तरीकों का सहारा लिया गया हो तो विपक्ष, जो हारा हुआ व्यक्ति है, वो याचिका दे सकता है और उसकी सुनवाई भी होती है सर्वोच्च न्यायालय में। अगर कोई प्रत्याशी पर दोष सिद्ध हो जाते हैं तो उसे 6 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो ये थे चुनाव प्रक्रिया के चरण, जिसमें हमने देखा कि कैसे चुनाव स्टेप बाय स्टेप किए जाते हैं और चुनाव आयोग की देखरेख में किए जाते हैं। चुनावों को संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा बड़े ही अच्छे इंतज़ाम किए जाते हैं ताकि इतने बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र में चुनावों की विश्वसनीयता पर कोई संदेह ना उठे। इसलिए ये चुनाव बहुत ही अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से कराने की हर संभव कोशिश की जाती है। चुनावों को संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग एक मुस्तैद होकर कार्य करता है।